अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज हमारे जो रियल पाकिस्तानी हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर और ONA लेवल्स के इंस्ट्रक्टर भी हैं। बड़े अमेजिंग टीचर हैं। इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की जानिब से द वर्ल्ड मोस्ट डेडिकेटेड टीचर का अवार्ड भी दिया गया है। तो आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम अहमद साया साहब से, तो उनसे मुलाकात के लिए चलते हैं। हमारे आज के रियल पाकिस्तानी द मोस्ट डेडिकेटेड टीचर अहमद साया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की जानिब से आपको अवार्ड दिया गया है, तो वो अवार्ड कौन सा होता है, किस तरह से पूरी दुनिया भर से वो टीचर जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उस हवाले से सबसे पहले बताएं। 2019 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इन एसोसिएशन विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दुनिया के तमाम स्टूडेंट्स को इनवाइट किया कि वो जो भी उनके फेवरेट टीचर्स हैं, जो जिनको वो समझते हैं कि बहुत डेडिकेटेड टीचर्स हैं, उनको उनके बारे में उनको नॉमिनेट करें। और पूरी दुनिया से बहुत सारे टीचर्स नॉमिनेट हुए। अकॉर्डिंग टू देम 4000 टीचर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनमें से एक मैं भी था। उन्होंने अपनी रिसर्च करी एंड टॉप 50 को शॉर्टलिस्ट किया। वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं था। एंड देन उनके पैनल ऑफ जजेस ने अपनी स्क्रूटिनी करी एंड दे शॉर्टलिस्टेड 6 टीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हु दे थॉट आर वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर्स। एंड उनमें पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। एंड फाइनली उन्होंने जो 6 फाइनलिस्ट थे उनकी स्टोरीज पब्लिश करी और दुनिया भर से लोगों को बोला कि इनकी स्टोरीज पढ़ें और डिसाइड करें कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन मोस्ट डेडिकेटेड टीचर्स हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 80% ऑफ द वोट्स। द रिमेनिंग 5 टीचर्स गॉट 20% ऑफ द वोट्स एंड आई वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर in the year 2019 by Cambridge University Press in association with Cambridge University. अच्छा अहमद साहब, क्या आप वाकई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको ये अवार्ड दिया जाएगा? और सेकेंडली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो कैसा लग रहा था उस टाइम? देखिए, मुल्क को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं कोई ऐसा अवार्ड जीतूंगा। ना कभी पढ़ाया इस नीयत से कि कोई अवार्ड जीतना है। कोशिश करता हूँ दिल से पढ़ाऊँ एंड टीचिंग को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के काम करता हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड एंड स्टूडेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया। दे नॉमिनेटेड मी, देन दे वोटेड फॉर मी एंड दे थॉट दैट आई एम वन ऑफ द डेडिकेटेड टीचर्स। तो मौका मिला मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, लेकिन इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिल जाएगा कि इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान का झंडा लहरा सकूँगा, इंटरनेशनली पाकिस्तान को जाकर रिप्रेजेंट कर सकूँगा। तो जब मुझे अवार्ड देने के लिए कैम्ब्रिज बुलाया गया, आई वेंट देयर। वहाँ पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडिंग ओवेशन मिला। आई गेव द स्पीच, रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एंड दे अप्रिशिएटेड मी एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसी फीलिंग है जिसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है। ये फील किया जाता है और आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूं। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, आमतौर पे हम ये देखते हैं कि हमारे अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे स्टूडेंट्स को उस तरह से नहीं लिया जाता, क्योंकि एक हमारा एक परसेप्शन बना हुआ है ओवरऑल हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो इस तरह से काम हो रहा है, उस तरह से वो लोग नहीं लेते। आपने वहाँ पे जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और आपने बताया, एक मैसेज दिया कि नहीं, पाकिस्तान में आप जैसे भी टीचर्स हैं, बेस्ट टीचर्स मौजूद हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का टैलेंट जो है ना, वो उजागर सही जगहों पे नहीं किया जाता। जब मैं वहाँ पे गया तो मुझसे बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि पाकिस्तान तो पढ़ाई होती है वहाँ पे। मैं पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जिसका इलिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली 25 to 30 मिलियन चिल्ड्रन पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल्स हैं। 2.5 से 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल गोइंग एज में है वो आउट ऑफ स्कूल्स है। तो लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तान में तो पढ़ाई लिखाई का कोई मयार ही नहीं है, कोई तवज्जो भी नहीं दी जाती, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि कैम्ब्रिज के जो आउटस्टैंडिंग लर्नर्स अवार्ड होते हैं उसमें भी पाकिस्तानी स्टूडेंट सबसे आगे होते हैं। इसके अलावा जब मैं वहाँ गया, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान में तालीमी मयार कैसा है। मुझसे मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऐसा एहसास भी हुआ कि पाकिस्तान का तालीमी मयार वाकई बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक गलत परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में बना हुआ है। उनको लगता है पाकिस्तान इज़ अनफॉर्चुनेटली अ टेररिस्ट कंट्री, अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री वेयर देयर इज़ नो प्रायोरिटी गिवन टू एजुकेशन, जबकि ऐसा नहीं है। हमने अपनी मुल्क की रिप्रेजेंटेशन गलत करी हुई अनफॉर्चुनेटली, इसलिए लोग हमें गलत समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका माइंडसेट चेंज करने का मौका मिला। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल देम दैट पाकिस्तान इज़ नथिंग लाइक व्हाट दे थॉट ऑफ। ये बहुत अच्छा मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पढ़ाई का रुझान भी बहुत ज़्यादा है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेल्स
पढ़ाई कर रहे हैं और फीमेल्स नहीं कर रही हैं, मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। यहाँ पे तालीम का रुझान इतना अच्छा है कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, आउटस्टैंडिंग कैम्ब्रिज लर्नर्स अवार्ड पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को रेगुलरली मिलते रहते हैं। तो एक अच्छी फीलिंग डेवलप हुई, एक अच्छा इसलिए लगा कि लोगों को पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात बताने का मौका मिला, लोगों को पाकिस्तान के बारे में माइंडसेट चेंज करने का मौका मिला। वैसे मैं आपकी इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू सुन रही थी, अल्लाह ताला ने आपको जो इतनी इज्जत दी, लेकिन आपका अगर ओवरऑल सफ़र देखा जाए तो कितना मुश्किल कितना आसान रहा? देखिए, मैंने पढ़ाना शुरू किया जब मैं ग्रेड 9th में था। उस वक्त सोच ये नहीं थी कि पढ़ाना शुरू कर दूंगा या प्रोफेशनली पढ़ाऊंगा। इनिशियली मैंने पढ़ाना इसलिए शुरू किया ताकि मैं अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कर सकूं। स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे एहसास होने लगा कि अगर मैं इस मुल्क में कोई चेंज लाना चाहता हूं तो मुझे चेंज एजेंट बनना पड़ेगा, मुझे रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और मैंने रियलाइज़ किया कि आई थिंक अ टीचर कैन बी द बेस्ट रोल मॉडल। टीचर के पास इस मुल्क का फ्यूचर सामने बैठा हुआ है और टीचर जो है वो इस मुल्क के बच्चों की जहन साजी करके, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करके, उनको एथिकल मॉरल वैल्यू सिखा के, उनके अंदर पेट्रियाटिज्म डेवलप करके इस मुल्क को सही रास्ते पे गामजन कर सकता है। तो आई थॉट कि नहीं, अब मैंने यही करना है। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर सो दैट आई कैन स्प्रेड नॉलेज, स्प्रेड अवेयरनेस एंड ताकि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूं, अपने मुल्क के बच्चों को वो राह दिखा सकूं जो मैं देखना चाहता हूं। मैं अकेला अगर इस मुल्क में चेंजेस लाने की कोशिश करूं या मैं सोचूं कि मैं इस मुल्क में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाऊंगा तो मैं अकेला शायद ना कर सकूं। लेकिन अगर मैंने राइट स्टूडेंट्स को अप्रोच करके, और देखें स्टूडेंट्स से तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है ना, वही इस मुल्क का फ्यूचर है। आगे फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियंस सब इन्हीं बच्चों में से निकलने हैं। तो अगर ये बच्चों को मैंने आई टच देयर लाइव्स एंड आई मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइव्स, तो मैं डेफिनेटली इस मुल्क में भी डिफरेंस क्रिएट कर सकूंगा। तो इस सोच के साथ मैंने पढ़ाना शुरू किया और उसको फोकस पॉइंट बनाया कि अब पढ़ाने का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, सिर्फ कोर्स करिकुलम कंप्लीट करवाना नहीं है, सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि किस तरीके से मैं लोगों की ज़िंदगियों में चेंजेस पैदा कर सकूँ, किस तरह उनको बेहतर इंसान, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, बेहतर स्टूडेंट्स। यस, सिलेबस कंप्लीट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है, ग्रेड दिलवाना उनको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है, लेकिन दिस इज़ वन पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बिगर पार्ट ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ कि उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करना, उनको एथिक्स सिखाना, उनको सही गलत की तमीज़ सिखाना, उनको एक अच्छा इंसान और बेहतर सिटीजन बनाना है। आप ये स्टूडेंट्स की बात ही कर रहे हैं अहमद साहब, तो ज़रा ये बताएं ना, अब तक कितने स्टूडेंट्स को आपने वो रास्ता दिखाया, वो डायरेक्शन दी है जो अभी आप बात कर रहे थे? ऑलमोस्ट 15,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ मैं एंड 500 के करीब टीचर्स को ट्रेन कर चुका हूँ मैं। और क्योंकि एज आई सेड मैं क्लास 9th में था तब से पढ़ा रहा हूँ, तो ईयर 2001 से पढ़ाना शुरू किया है और बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक कर सकूँ तब्दीली लेकर आऊँ पॉजिटिव डायरेक्शन में लोगों में, ताकि आई मेक अ डिफरेंस एंड माय स्टूडेंट्स मेक अ डिफरेंस। अहमद साहब, आप क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप काउंसलिंग भी करते हैं, मुझे आप ये बताएं, क्योंकि हम आजकल के बच्चे देखते हैं उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो दीगर जो टीचर्स हैं उनको इसमें कितना इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, आप एक सांचे में सारे बच्चों को नहीं ढाल सकते। तो ये एक्सपेक्ट करना कि सारे बच्चे ही बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस होंगे या बहुत अच्छे अकाउंटेंट्स होंगे या बहुत अच्छे साइंस में होंगे या बहुत अच्छे लिटरेचर में होंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, इंक्लिनेशंस होती हैं। कुछ चीज़ें करने में किसी बच्चे को मज़ा आता है, कुछ करने में दूसरे बच्चे को मज़ा आता है। तो बच्चे की वो वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना और उनके स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना और उनके स्ट्रेंथ्स पे काम करना और वीक पॉइंट्स को इतना इनेबल कर देना कि वो कम से कम उसमें क्लियर हो जाएं या उसमें उतना काम कर लें जितनी ज़रूरत है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं उनको नरिश करके उनको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो काउंसलिंग की इसलिए बहुत ज़रूरत होती है कि बच्चे को पता हो कि उसकी अपनी क्या ख्वाहिशात हैं, वो ऐसा क्या काम कर सकता है जो दूसरों से बेहतर कर सकता है। और हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ ऐसी होती है जो दूसरे में नहीं होती, तो उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना, अपनी खुद की तलाश करना, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना और उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, जो एक काउंसलर की जिम्मेदारी होती है, एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, एक एजुकेशनिस्ट की जिम्मेदारी होती है। जी, वैसे आप बात करें तो आपके अपने स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैं अच्छा स्टूडेंट था, मेरे अपने ग्रेड्स भी काफ़ी अच्छे थे। मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ
मैंने मास्टर्स किया हुआ है और करंटली अपना पीएचडी कर रहा हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि कुछ भी आप किसी भी मकाम पर हो, आपकी फैमिली का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ओवरऑल देखें तो आपकी फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया है और जो आज आप यहाँ पर हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी होती है कि मेरे जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग टू बहुत लेट एट नाइट तक पढ़ाता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट थी इनिशियली, इसके बाद मेरी वाइफ की बहुत सपोर्ट है। तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया तभी मैं इस पॉइंट तक पहुंचा हूं कि मैं मेहनत कर सक रहा हूं, मैं डेडिकेशन से काम करने की कोशिश कर सक रहा हूं, बिकॉज दे वर विद मी, दे वर माई स्ट्रेंथ। उन्होंने मेरे रुकावट भी बन सकते थे कि इतने लंबे आवर्स का काम है तो इतना लंबे आवर्स ड्यूरेशन से घर से बाहर रहना, काम करना, बट इंस्टेड दे रियलाइज द फैक्ट कि जो कर रहा हूँ उसके लिए उसकी जो सोच है वो डिफरेंट है। द रीजन आई एम डूइंग ऑल दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, एंड वंस दे रियलाइज दिस दे सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन। आपने अभी ड्यूरेशन और आवर्स की बात की, ये बताएं कि आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने इस फील्ड में रहते हुए कितना टाइम देते हैं? एज अर्ली एज 7:30 AM पढ़ाना शुरू करता हूँ और रात 10 साढ़े 10 बजे तक पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह से आप इतना टाइम देते हैं, ये बड़ी बात है। ये बताएं कि आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं आने वाले, जिस तरह से आगे जाहिर सी बात है किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने पॉलिटिशियन, अब किसी भी फील्ड में जाते हैं, कितना हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है। सही डायरेक्शन की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को डायरेक्शन मिलती जाएगी तो वो हर जगह, हर लम्हे, हर मंजिल पे कामयाब होते जाएंगे। डायरेक्शन की कमी है, सही गाइडेंस की कमी है, लेकिन जब जब स्टूडेंट्स को सही गाइड किया जाता है, हमारे ही स्टूडेंट्स यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स भी बने हैं और हमारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस भी ली हैं, और हमारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनली पढ़ने जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बस उनको सही डायरेक्शन मिल जाए, उनको सही अप्रोचेस मिल जाएं तो वो डेफिनेटली बहुत आगे चले जाते हैं। स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे तो मैं स्टूडेंट से ज़रा इंस्टीट्यूशंस की तरफ भी आना चाहूँगी। वैसे तो हमारे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, स्कूल्स भी हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हम अगर हम देखते हैं। मैं इसमें मेरा जो सवाल होगा इसमें सरकारी स्कूल के हवाले से भी होगा। ओवरऑल अगर आप दीगर, क्योंकि आप एक टीचर हैं, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप ओवरऑल अगर इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स की बात करें या दीगर इदारों की बात करें, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे हैं और वो डेफिनेटली क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को डील कर रहे हैं तो उनका काम काफ़ी हद तक मयारी काम है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्कूल्स में कमी है, बहुत सारी लैक ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज़ की कमी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो घोस्ट स्कूल्स हैं, ऑन पेपर तो एग्जिस्ट करते हैं, इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करते। बेहतर ऐसे हो सकते हैं कि हम सब इस बात को जिम्मेदार समझें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ब्लेम गेम ना खेलें कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हम एजुकेशनिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना रोल प्ले करें और हम कोशिश करें कि अपने मुल्क को बेहतर बनाएं, अपने तालीमी इदारों को बेहतर बनाएं, स्टूडेंट्स को राइट एजुकेशन इम्पार्ट करें, स्टूडेंट्स को किसी तरह स्कूल लेकर आएं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा तो उसकी या तो वजह यह है कि पेरेंट्स चाहते नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर बनाना चाहते हैं ताकि वो उनके घर में कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स अर्निंग, या ये वजह है कि उनके अंदर इस बात का शऊर ही नहीं है कि तालीम हासिल करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो ये अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे विमेन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम लोग अपने मुल्क में यकसा मौके देते हैं, वहाँ पे हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि हम यकसा मौके देते हैं टू गर्ल्स एंड बॉयज़, तो उनकी एजुकेशन में भी बेहतरी आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम इंडिविजुअल्स को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि क्योंकि हम एजुकेशनिस्ट हैं, लेट्स प्ले अ पार्ट, लेट्स अडॉप्ट गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट करें। इसके अलावा हम ये कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें या अपने तौर पे अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल्स कायम करें। मुझे अब ये बताएं, इसमें हम आप क्या समझते हैं, इसमें कैसे बेहतरी आ सकती है? हर एजुकेटेड बंदे की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन इम्पार्ट करे, चाहे वो टीचर है या नहीं है, एजुकेशनिस्ट है या नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इसी हवाले से मैंने जब रियलाइज़ किया तो अलॉन्ग विद लाइक माइंडेड पीपल वी स्टार्टेड अ स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स नोन एज द ब्रिज स्कूल। हमने इसका नाम द ब्रिज स्कूल इसलिए रखा टू ब्रिज द गैप बिटवीन द प्रिविलेज्ड क्लास एंड अंडर प्रिविलेज्ड क्लास।
माशाल्लाह उस स्कूल में अभी करंटली दूसरी ब्रांच हमने इसकी इनॉग्रेट करी है। पहली ब्रांच में ऑलमोस्ट 220 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। इट्स लोकेटेड इन वन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज नोन एज मुगल हजारा गोट। जो दूसरी ब्रांच है दैट इज इन बैंगो गबोल गोट, ये भी एक अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है। तो ये इसी सोच के साथ है कि देखिए 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल्स है, तो ये 220 बच्चा 2.5 करोड़ बच्चों में तब्दील करना मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो कहते हैं ना, मैं चलता रहा कारवां बनता गया। तो मैं एक स्टेप लूंगा, मेरे साथ बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द कॉज, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 220 बच्चों का स्कूल में आना मतलब 220 घरानों में चेंज पैदा करना। ये 220 बच्चे अगर बड़े होकर इस बात को रियलाइज कर लें कि हम अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज से थे और हमारे पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हमें मिली, अब हम इस एजुकेशन को आगे इम्पार्ट करें, और वो ऐसे ही 220 ब्रिज स्कूल बना लेते, तो देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट खुद ही क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरी ब्रांच है उसमें माशाल्लाह ऑलमोस्ट 100 के करीब बच्चे एनरोल हो चुके हैं। तो कोशिश है घर घर जाएं, लोगों को बताएं कि तालीम हासिल करें, पढ़ें लिखें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, रादर देन मेकिंग देम चाइल्ड लेबर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उनको बेहतर मुस्तकबिल की तरफ उनका अटेंशन डाइवर्ट किया जाए। कि अभी तो शॉर्ट टर्म टेम्परेरी आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि आपका बच्चा आपको कुछ पैसे कमा के लाके दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान नहीं बन सकता। तो उसको अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनाना, उसको एजुकेशन देना, उसको लिटरेसी प्रोवाइड करना, उसको सही गलत की तमीज़ सिखाना ताकि वो एक जिम्मेदार शहरी बन सके, उसके लिए उसका स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी सोच के साथ ब्रिज स्कूल का आगाज़ किया था। आप तो खुद एक अपनी पहचान माशाल्लाह से बन चुके हैं और ख़ुद एक ज़बरदस्त से टीचर हैं, लेकिन आज ये जो इंसान है इसके पीछे किन टीचर्स का रोल रहा है, किन्होंने इतनी आप पर मेहनत की है, हमें उस हवाले से भी आप बताएं। जब मैंने कैम्ब्रिज में अपनी स्पीच भी दी थी ना, तब मैंने ये बात कही थी और मैं ये बात दिल से मानता हूँ कि अगर मुझे ये एजाज़ मिला है कि आई एम वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर, तो माई टीचर्स आर द एपिटोम ऑफ डेडिकेशन। मैंने तो वो किया जो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं तो उनके स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर मैं वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज यहाँ हूँ, इस मकाम पर हूँ। तो मेरे टीचर्स आर माई रोल मॉडल्स। उन्होंने मुझे सिखाया तो मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं किसी को कुछ नॉलेज इम्पार्ट कर सक रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स हैं। मैंने अपना ओ लेवल्स जिस स्कूल से किया, उनकी प्रिंसिपल मिसेस जाफर, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वहाँ पे जो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस मेहर, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर मैंने ए लेवल्स जहाँ से किया, मिसेस रायनाज जहांगीर खान, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मिस सोबिया हलीम, सर शारिक मतीन, मिस जरीन अली, सर मुनव्वर गाजी, सर मुशफिक, द लिस्ट गोज ऑन। मतलब ये तो कुछ नाम लिए मैंने। मेरे सारे टीचर्स ने मुझ पर बहुत मेहनत करी है और मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं यहाँ पर पहुँच सकूँ। ना सिर्फ मेरे अपने टीचर्स, बल्कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो जो मेरे कॉलीग्स थे, जो दूसरे टीचर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सर सलमान गफ्फार ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुझे डायरेक्शन दिखाने में, मुझे सोच प्रोवाइड करने में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो मेरे मेंटोर्स हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे बनाया, मुझे इस काबिल बनाया। तो आई विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू माई टीचर्स। मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपने टीचर्स के आगे हमेशा इंडेटेड रहूँगा। उन्होंने मुझ पर बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं क्लासरूम में जाके खड़ा हो सकूँ, और मुझे वो सोच दी कि मैं आगे नॉलेज इम्पार्ट इसलिए करूँ कि मैं इस मुल्क में बच्चों को बेहतर बनाना चाहता हूँ, उनको एक जिम्मेदार शहरी बनाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ में ये सोच डाली तो मैं वो सोच आगे डाल रहा हूँ। और मेरे टीचर्स का कहना है कि, और जिसको मैं आगे कोड भी करता हूँ, कि माई लेगेसी इज नॉट माई स्टूडेंट्स, माई लेगेसी विल बी द लेगेसी क्रिएटेड बाय माई स्टूडेंट्स। तो मेरे टीचर्स की लेगेसी मैं नहीं, मेरे टीचर्स की लेगेसी भी वो है जो मैं आगे क्रिएट करूंगा। तो वो सब उनका कमाल है जो यहाँ पे हूँ मैं। मुझे ये बताएं कि व्हाट आई बिलीव, क्योंकि मैं समझती हूँ, बल्कि सभी यही समझते हैं कि ज़िंदगी में डिफरेंट फेजेस में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, यही ज़िंदगी है। तो आपको भी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई आपकी फेस आया हो या आपने फेस किया हो और आपने कहा कि नहीं, गिव अप नहीं करना, मुझे इसको फेस करना है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ इस तरह की कोई बात शेयर करें। अप्स एंड डाउन्स लाइफ का हिस्सा होते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने पढ़ाना शुरू किया एज अर्ली एज ग्रेड 9। तो उस वक्त मैंने पढ़ाना इसलिए शुरू किया ताकि मेरे पास इनफ फाइनेंस हो कि मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं। अगर मैं शायद ना करता तो शायद मैं आगे तक ना पढ़ सकता, या मेरी पढ़ाई इतने अच्छे से ना हो पाती। तो इनिशियली जो पढ़ाना शुरू करना था वो इसलिए था कि सो दैट मैं
अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कर सकूं, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज हों कि मेरी पढ़ाई स्मूथली चल सके। बहुत मेहनत करी है मैंने, पढ़ाना शुरू किया तो मैं साइकिल पे पढ़ाने जाता था। और कोई मुझसे पूछता है कि अपनी ज़िंदगी को एक फ्रेज में डिफाइन करो, तो मैं बोलता हूँ इट्स अ जर्नी फ्रॉम साइकिल टू कैम्ब्रिज। तो वो साइकिल से मैंने पढ़ाना शुरू किया, साइकिल पे जाता था घरों पे पढ़ाने के लिए, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अल्लाह ताला हैज़ बीन एक्सेप्शनली काइंड। अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया कि इस काबिल बनाया कि मैं नॉलेज इंपार्ट भी कर सकूं, और मुझे उन लोगों में चुना कि जिसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती जो वो डिजर्व करते हैं। आई एम एक्सेप्शनली ग्रेटफुल टू गॉड दैट ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, कि मैंने जो पढ़ाया उस पर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत भी दी, कामयाबी दी, और स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत इज्जत दी और मुझे सराहा और मुझे मोटिवेट किया। देखें, हमारा सक्सेस जो होता है ना टीचर्स का, वो अपने स्टूडेंट्स का सक्सेस होता है। जब हमारा स्टूडेंट कामयाब होता है ना, तो हमें लगता है हमने अचीव कर लिया। हमारी कामयाबी हमारे स्टूडेंट्स की कामयाबी होती है। सो एवरी टाइम आवर स्टूडेंट सक्सीड, वो कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत अच्छा होता है, वो ग्रेजुएट कर जाते हैं, वो दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है हमारा अचीवमेंट है, हम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए मोटिवेशन है। हमारा हर स्टूडेंट जो एक स्टेप बेहतर हो जाए ना, वो हमारे लिए सक्सेस है। एक स्टूडेंट पढ़ाई में वीक था, वो अच्छा हो गया, सक्सेस। स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं था, रिस्पॉन्सिबल हो गया, सक्सेस। वालिदैन का फरमाबरदार नहीं था, वालिदैन का फरमाबरदार हो गया, सक्सेस। तो वो छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो हमारे लिए मोटिवेशन होती है, हमारे लिए सक्सेसफुल, हमारी सक्सेस स्टोरीज होती हैं। और अप्स एंड डाउन्स जिंदगी का हिस्सा है, हर किसी की जिंदगी में आते हैं, बट एवरी टाइम यू फॉल डाउन यू हैव टू ऑप्शंस, यू कैन ईदर गिव अप और गेट अप। मेरी अपनी फिलॉसफी, मेरा अपना मानना, मेरी अपनी सोच ये है कि वी हैव टू ट्राई अगेन। एवरी टाइम वी ट्राई वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। एक बहुत मशहूर सेइंग है, टू मेक अ मिस्टेक इज नॉट अ सिन, नॉट टू लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक इज द ग्रेटेस्ट सिन। गलती करना गुनाह नहीं है, गलती से ना सीखना सबसे बड़ा गुनाह है। तो इंसान है, गलती करेंगे, मिस्टेक्स होंगी, बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि हम वो अचीव नहीं कर सकेंगे जो हमें अचीव करना है, लेकिन हम सोचें कि ऐसा क्या हुआ जो हम वो अचीव नहीं कर सके, और हम प्लान बी की तरफ जाएं, उसको सक्सीड करने के लिए, उस मकाम तक पहुंचने के लिए दूसरा रूट अपनाएं। एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग द राइट थिंग्स, वी विल इवेंचुअली बी सक्सेसफुल। आपकी गुफ्तगू से आपके स्टूडेंट्स की मोहब्बत तो बिल्कुल झलकती है, और आप जो मोहब्बत एक उस्ताद की अपने बच्चों के साथ होती है। लेकिन एक जो चीज़ मैं देख रही हूँ, पाकिस्तान का बैच भी लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन आमतौर पे कुछ हम खास ओकेजन्स पे लगाते हैं, और ये 14 अगस्त, तो इस हवाले से क्या मैं पूछ सकती हूँ? अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, बहुत पेट्रियाटिक हूँ, और अपने मुल्क के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, एंड कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इस बैच के साथ जुड़ा रहूँ, क्योंकि ये मेरी पहचान है। इसी मोहब्बत और इसी पहचान के साथ हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छी बात, कोई अच्छा पैगाम आप प्लीज़ कहें। मेरा मैसेज ये होगा कि वर्क हार्ड करें, मेहनत करें, बिकॉज द हार्डर यू वर्क द लकियर यू बिकम। मेरा मानना है कि कोई पैदाइशी लकी नहीं होता, देयर इज नथिंग एज गुड लक, बट देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड हार्ड वर्क। द हार्डर यू वर्क यू विल डेफिनेटली बिकम लकी। आप मेहनत करें, दुआ करें, ईमानदारी से काम करें, सच बोलें, और कोशिश करें कि जो करें अपने अंदर की आवाज को सुने। योर इनर वॉइस इज योर गार्डियन एंजल। आप अच्छा काम करेंगे, आपको अंदर से आवाज आएगी अच्छा कर रहे हो। आप कुछ गलत करेंगे तो खुद ही गिल्ट महसूस होगी। एवरी टाइम यू कीप लिसनिंग टू योर इनर वॉइस यू विल कीप सक्सीडिंग, क्योंकि आपकी रूह बहुत पाक होती है। आपकी रूह आपको हमेशा गाइड करती है, ये सही है, ये गलत है। उसकी बात सुनते जाएंगे, कामयाब होते चले जाएंगे। एंड डू नॉट सर्च फॉर शॉर्टकट्स टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, जितना सच बोलेंगे, जितना विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उतना कामयाब होंगे। आपके कामयाब होने के लिए किसी का नाकाम होना जरूरी नहीं है। आप अपने साथ दूसरों को भी कामयाब कर सकते हैं। फॉर यू टू विन इट इज नॉट नेसेसरी फॉर समवन एल्स टू लूज। यू कैन क्रिएट अ विन विन सिचुएशन एंड यू कैन बिकम सक्सेसफुल। जी, बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने हमें टाइम दिया। मैं आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन आप यकीन माने बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने तो सीखी हैं, आई एम श्योर हमारे नाजरीन ने भी सीखी होंगी, कि इन्होंने क्या ही बात की हमारे रियल पाकिस्तानी ने, कि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप ईमानदारी के साथ काम करें, देर सवेर होती है, लेकिन अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर अता फरमाता है। और नो डाउट ये जो बच्चे हैं जो हमारे पाकिस्तान को, आपके पाकिस्तान को, हम सबके पाकिस्तान को बहुत ही आगे लेके जाएंगे, और हमें अपने फ्यूचर पे, अपने बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है। इसी मैसेज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मोना खान को अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान